मजे की बात यह है कि भारत के मीडिया में ये खबरें काफ़ी देर से आ रही थी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसको कुछ 2-2.5 अरब डॉलर के उन्होंने वेपन्स खरीदने हैं फ्रॉम रशिया। ठीक है जी। और रशिया जो है वो तकरीबन ये 2 अरब डॉलर के वेपन का इंतज़ार कर रहा था, जिसमें MiG-29 और SU-30 जो फाइटर जेट्स हैं वो इन्वॉल्व है। रूस और भारत के दरमियान ताल्लुकात बड़े बेहतरीन ताल्लुकात रहे और अब कि हम अगर रूस से हाथ मिलाया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, वेस्ट नाराज हो जाएगा। इंडिया को देख लें, इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रहा है, स्ट्रेटेजिक मुआहदे अमेरिका के साथ कर रहा है, $110 बिलियन का ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है और चाइना के साथ लड़ाई भी लड़ रहा है। ये सारे काम इंडिया करे तो इंडिया के लिए सब जायज है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं वो जो खरीद रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास तो इतना ना तो पैसा है ना पाकिस्तान ये चीज़ें खरीद सकता है। लेकिन इंडिया ने अपने आप को बड़ा स्मार्टली बचा के रखा हुआ है। किस सेंस में कि G20 का भी कामयाब दौरा करा लिया, फाइटर जेट्स भी ले लिए रशिया से, रशिया को कुछ कहा भी नहीं है, उनका वेपन भी खरीद लिया। समझ रहे हैं आप? तो वो लाइट से हैं, इनको चित्रोल के बगैर इनका काम नहीं होना। ठीक है, इंडिया की चित्रोल होगी तो फिर ये काम होगा। इंडिया की चित्रोल इंडिया करेगा या हम करेंगे? करेंगे तो हम ही, ये कश्मीर वाले हमारे साथ मिलके करेंगे। ठीक है, आप मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जितनी तेजी से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं ये ना हो कि गेम उल्टी हो जाए। असल में उसको थपकी है अमेरिका की। अच्छा, उसने निकल जाना बाहर, इसको फंसा के, ये मोदी को फंसा के उसने निकल जाना है। किसने? अमेरिका ने जैसे पहले निकलता है। तो फंसाएंगे किसके सामने? पाकिस्तान के सामने? रशिया के सामने फंसाएंगे, पाकिस्तान के सामने फंसाएंगे, ठीक है, इसको चाइना के सामने फंसाएंगे। ठीक हो गया। रशियंस ये चाहते हैं कि इंडिया की थोड़ी मदद की जाए, फ्रांस भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है। कैसे इंडिया ने सबको जो है वो इकट्ठा कर लिया अपने इस फोरम में। अब भी हमने अपनी आजादी के लिए कोई कदम उठाया, 65 बार इंडिया से लड़ी तो हमारे स्पेयर्स बंद कर दिए गए। 71 अमेरिका ने बिल्कुल हमारे साथ कौन सा दोस्तों वाला तो किया, लेकिन 71 का बहरी बेड़ा अपना रास्ता ही ढूंढता रहा, 7th फ्लीट और अमेरिका उस वक्त USSR और इंडिया ने मुआहदा करके हमारे मुल्क को 2 लाख कर दिया। आपको लगता है पाकिस्तान की इस टाइम ऐसी कंडीशन है कि हम मुकाबला कर सकें? फंसाना अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। ठीक है, हम तो डरते नहीं हैं मौत से, वो तो मौत से भी डरते हैं, और जो मौत से डरता है उसने क्या लड़ना है। सर अगर हिस्ट्री की बात करें, आप थोड़े एजुकेटेड लग रहे हैं, 4 जंगें हमारी हुई हैं, कितनी हम हारे कितनी हम जीते, वो ये मतलब डर वाला कंसेप्ट तो सारा सामने आ जाता है। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फेक चल रहा है सब कुछ। S-400 हो या अपना T-90s हो या T-85 हो या जो अपना हेलीकॉप्टर्स हो, इंडिया वो बाइंग करता रहा है और वो करता रहेगा रशिया से। उन्होंने चाइना को डराया, चाइना चाइना चाइना। अमेरिका भी इंडिया को चाइना 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 दिखा के अपने साथ में लाना चाहता है, और इंडिया भी जो है वो अमेरिका को चाइना चाइना करके उसके फायदे जो है वो ले रहा है एक लार्जर स्केल पे। ये जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सबको पता होगा कल DSC ने 45,000 करोड़ जारी किया है जिससे इंडियन आर्मी हथियार खरीद सकता है, और उस लिस्ट में 12 सुखोई 30 MKI भी है जिसे हम 2020 से खरीदने के लिए प्लान बनाया था। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी चर्चा हो रहा है कि भारत अब नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। आप सबको पता होगा पिछले जो हमारा फ्रांस विजिट पे गए थे मोदी जी, वहाँ पर राफेल एन खरीदने को लेकर बातचीत हुआ था। अब फिर से नया 12 सुखोई 30 MKI खरीदने के बात उठने के बाद पाकिस्तान में हलचल मचा हुआ है। पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रहा है वो पहले आप जान लीजिए, फिर आखिर में बात करते हैं। अगर हम 2020 में ही फैसला ले लिया था कि सुखोई 30 MKI हम खरीदेंगे, तो 3-4 साल हो गए हम इस बात को लेकर सीरियसली आगे क्यों नहीं गए। आप समझ लें कि ये इंडिया ने नवी गेम कर। आपको पता है कि रशिया ने पिछले 5 सालों में इंडिया में 13 अरब डॉलर का असला जो है वो बेचा। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेरिका ने भी पिछले कुछ 10 सालों में कोई 20 अरब डॉलर का असला जो है वो मैंने इस पे। आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अपना जो बेस्टाइल डे पे फ्रांस, 26 नए राफेल की बात हुई थी, 3 सबमरीन्स की बात हुई थी फ्रांस के साथ। ठीक है जनाब, कुछ 4-4.5 अरब डॉलर का ये सारा पैकेज था। अभी फिर 2-2.5 अरब डॉलर का उन्होंने ये पैकेज का ऐलान कर दिया। अमेरिका से वो लहदा चीज़ें खरीद रहे हैं। ये करूँ की ने, हमारे पंजाबी में कहते हैं चंद की ने। ठीक है,
अब ये जो ये एक ऑब्वियसली एक पाकिस्तान के लिए तो परेशानी है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया व्हाटएवर इंडिया इज़ बाइंग, दे आर बाइंग इट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर चाइना डेफिनेटली। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए वो नहीं कर रहे, ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं वो हमें समझ आ रही हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत जो है ये उनका इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री का। अब आप ये देख लें, इंडियन आर्मी को भी मौजें लग जाएंगी, ठीक है जी। उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी जो मोबिलिटी और अटैक कैपेबिलिटी, जो सर्वाइवेबिलिटी है मैकेनाइज्ड फोर्सेस की, वो उसके हवाले से, और फिर इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम वगैरह लेंगे। ये इंडियन नेवी को भी इसी तरह फ़ायदा होगा कि जी नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स मिल जाएंगी इंडियन नेवी में, ताकि वो जो जिसे वो कहते हैं ना हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कर पाएंगे। इस तरह इंडियन एयरफोर्स है उसकी भी मौजें लग जाएंगी, उनको भी ये सारे नए फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। इसमें समझता हूँ कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पूरा हाथ रखा है नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर व्हेन इट कम्स टू द सपोर्ट फॉर द कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो G20 का आया। कोई अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट एंड वाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस रिलीज नहीं है जिसमें इंडिया का जिक्र नहीं है। क्यों? बिकॉज उनको पता है हमें इंडिया से काम लेने हैं, 50,000 किस्म के काम लेने हैं। G20 के एलामिया के अंदर रशिया का नाम नहीं है, लेकिन बाइडेन साहब मान गए हैं। क्यों? बिकॉज ही डिडंट वांट दैट नरेंद्र मोदी टू गेट फेल। सच यही है कि मोदी आएगा घुटने के बल आएगा। अच्छा, कैसे और वो कब आएंगे? यही आएगा ना जब इनके हाथों चढ़ जाएगा अमेरिका के कहने पे, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल है। आपको तीनों पता है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट अभी 2 दिन पहले G20 की मीटिंग के लिए दिल्ली में मौजूद थे, और वहाँ पे वो जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, वो वहाँ उनके साथ जो सा वो बिजनेस डील्स कर रहे हैं, रशिया जो सा वो तारीफ कर रहा है। अभी आज खबर आई है उन्होंने जो तारीफ की है, दुनिया इवन सऊदी अरेबिया तारीफ कर रहा है। आपको लगता है कि इतने रिलेशन, और हम तो कटते जा रहे हैं, आप इस बात से भी एग्री करेंगे या नहीं कि हम लोग कटते जा रहे हैं? कुछ नहीं होना, ये सिर्फ एक फेक बातें हैं, अच्छा। थपकियाँ दे रहे हैं, अपने आप को सेफ कर रहे हैं कि पता नहीं वो क्या करने लगा। कुछ नहीं, उससे होना ही कुछ नहीं। ठीक है, चांद पे चला गया तो क्या हो गया? नहीं, चांद पे जाना छोटी बात नहीं कोई है, बड़ी बात नहीं है। दुनिया में अभी तक 4 कंट्री गए हैं, चले गए ना, और भी कोई ऐसी इशू नहीं है, ये इशू कोई नहीं है। ठीक। देखिए, पाकिस्तान की बात करें, भारत की आर्मी का पावर जितना बढ़ेगा वो तो पाकिस्तान के लिए टेंशन है, चाहे हम आर्मी के लिए कोई हथियार खरीदे, एयरफोर्स के लिए खरीदे या नेवी के लिए खरीदे, क्योंकि वो आगे जाकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल होगा ही होगा। तो पाकिस्तान तो टेंशन में रहेगा, और आप देखोगे हम अगर आगे जाकर और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑर्डर देते हैं वो और भी टेंशन में आएंगे। लेकिन बड़ा बात यह है कि अगर हमें, मतलब हम जब 2020 में पहले न्यूज आया था कि नहीं हम 12 सुखोई 30 MKI खरीदेंगे, क्योंकि जो हम रसिया से पिछले 20 साल में तकरीबन 272 सुखोई 30 MKI खरीदे हैं, उसमें से 11-12 सुखोई 30 MKI लॉस हुआ है एक्सीडेंट के कारण और डिफरेंट इशू के कारण। तो और उसे रिकवर करने के लिए हम 12 सुखोई 30 MKI खरीदेंगे, और वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए भी कारगर साबित होंगे। तो बड़ा सवाल उठता है, अगर हमारे एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, और सच में भी है, क्योंकि हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ चीन और पाकिस्तान को अगर आप देखोगे तकरीबन हमें 42 फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अब हमारे पास 30 के नीचे वो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है। तो अब हमें आगे आने वाले टाइम में 5-10 साल में तकरीबन 200 या 250 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। आने वाले 10 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे एयरफोर्स से रिटायर्ड होंगे। तो फिर हम इतना ये जो डिसीजन ले रहे हैं इतना स्लो क्यों ले रहे हैं? 2020 में हम ऐलान किया, लेकिन 3 साल हो गया है, अब तक हम उस बात को लेकर सीरियसली नहीं हुए। अब तो DSC ने क्लियरेंस दे दिया है, फिर देखना होगा कि ये टाइम कितना लगेगा। क्या भारत ऐसा कर रहा है कि नहीं, हम जब रसिया के साथ हमारा संबंध को थोड़ा ठीक करना होगा तो थोड़ा हम ये न्यूज़ को आगे कर देंगे, नहीं हम रसिया से फिर से सुखोई 30 MKI खरीद रहे हैं या फिर कोई दूसरे हथियार खरीद रहे हैं। मुझे तो इस तरह से ही लग रहा है। पिछले 3 साल में कई बार ये न्यूज आया कि नहीं भारत अब फिर से वो 12 सुखोई 30 MKI खरीदेगा, कई बार न्यूज आया कि नहीं भारत अब सुखोई 30 MKI नहीं खरीदेगा, अब हम तेजस मार्क 2 और हमारा स्वदेशी प्लेन की तरफ जाएंगे। क्लैरिटी नजर नहीं आ रहा है। अगर हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, अगर हमारा एयरफोर्स कमजोर हो रहा है, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ घट रहा है, तो फिर हमें हथियार खरीदना पड़े या फिर देश में बनाने को लेकर जो प्रोसेस है उसे तेजी लाना पड़े, जो भी हमें करना चाहिए। हम इतना स्लो अगर प्रोसेस को आगे करेंगे तो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारा एयरफोर्स ही कमजोर होगा और हमारा देश को ही नुकसान होगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।